नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर बॉर्डर स्थित मां इच्छा देवी मंदिर को अब तक नहीं मिली सरकारी सहायता। ट्रस्ट ने जताई नाराजगी। बुरहानपुर बॉर्डर स्थित प्रसिद्ध मां इच्छा देवी मंदिर के ट्रस्टियों ने शासन से उपेक्षा का आरोप लगाया है कि पूर्व सरपंच संजय पवार, सचिव विजय साहब काले और पूर्व जनपद सदस्य नामदेव महाजन ने बताया कि वर्ष 2012 में वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदिर आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अब तक मंदिर का दौरा नहीं किया है। ट्रस्ट पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर को आज तक शासन की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता या विकास कार्यों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। मंदिर का रखरखाव, साफ सफाई, मरम्मत और अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरह श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान तथा ट्रस्टियों के निजी सहयोग से संचालित की जा रही हैं। ट्रस्ट ने शासन से मांग किया है कि मां इच्छा देवी मंदिर के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। सर, ये मंदिर की क्या खासियत है और मंदिर की स्थापना कब हुई थी और इस मंदिर के विषय में क्या क्या जानकारी दें? एक मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर एक सातपुड़ा पर्वत पर माँ इच्छा देवी स्वयंभू प्रकट हुई है। माता का प्रकट होने का कारण यह है कि एक देवीदास नामक ब्राह्मण ने घोर तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप माँ उसे प्रसन्न हुई और इच्छिक वर मांगा। इच्छिक वर मांगने से उस देवीदास नामक ब्राह्मण ने माता से ये वर मांगा कि माता, अगर तेरे दर्शन से सब भक्तों की इच्छा पूरी हो, यही मेरा एक वर है। तो माता ने उस ब्राह्मण को तथास्तु करके इच्छित वर दिया और माता स्वयंभू प्रकट एक पाषाण के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई। इस दिन से इस गाँव का नाम इच्छापुर, और जितने भी भक्त यहाँ पर आते हैं माँ सभी भक्तों की इच्छा पूरी करती है। और इस मंदिर का एक मराठा सूबेदार द्वारा निर्माण किया गया पुत्र प्राप्त होने के बाद, और सरदार बुस्कोटे द्वारा बुरहानपुर के द्वारा सीढ़ियों का निर्माण किया गया। यहाँ पर कोई डेवलप नहीं था, लेकिन माता हर भक्तों के सपने में जाकर हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते करते माता का आज बहुत बड़ा इच्छावर पूरे प्रदेश में, पूरे भारत, महाराष्ट्र, गुजरात सभी से भक्त लोगों में माता की एक आस्था का केंद्र बन चुका है। और जब जब भक्तों ने माता के संकट काल में माता को पुकारा है तो माता ने उसकी झोली भर के दी है। ये हजारों अनुभव है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संकट प्राप्ति के लिए हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, प्रमोशन का मामला हो, जॉब लगने का मामला हो, तो माता हर भक्तों की पूरी मनोकामना यहाँ पर पूरी करती है। हजारों उदाहरण ऐसे हैं। और इस मंदिर पर निर्माण के लिए सभी जो दानदाता भक्त लोग आते हैं, उस भक्तों से दान से ही हम मंदिर का डेवलप करते हैं। हम सभी एक वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर जनप्रतिनिधि माता की सेवा में लगे हैं और निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो भी भक्तों का दान आता है उस दान का सदुपयोग करते हैं। इच्छा मंदिर ट्रस्ट द्वारा गौशाला का भी संगोपन किया जा रहा है। 150-200 गौवा हमारे पास हम पाल रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी हमारे यहाँ 10वीं तक बोर्ड की शिक्षा हम इस बार बहुत कभी फीस में चलाते हैं कि हर बच्चे, गरीब का बच्चा यहाँ पर पढ़े। और हमारे स्कूल का एक महत्व है कि माँ इच्छा देवी का आशीर्वाद है। हर साल जवाहर नवोदय में 7-8 बच्चे यहाँ पर से जाते हैं और आज भी बड़े बड़े अधिकारी पद पर इच्छा देवी मंदिर के पढ़े हुए बच्चे आज भी नौकरियाँ लगी हैं उनको। ऐसा एक माता का चमत्कार है। आप पूरी इंदौर की टीम माँ इच्छा देवी के दर्शन के लिए आई है, एक आस्था के तौर पर आई है। और सभी माँ इच्छा देवी, आप सभी हमारे पत्रकार बंधु, आप एक चौथा आधार स्तंभ है। आप माता का प्रचार प्रसार जो हमने आपको बाइक दी है, आप चैनल पर चलाएं और सभी भक्तों को एक संदेश पहुंचे आपके माध्यम से कि वास्तव में माँ हकीकत में वास्तव में प्रकट हुई है और सभी भक्तों की इच्छा पूरी करती है। अभी आपने जो बताया ये तो मंदिर की बात हो गई है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है विकास? प्रशासन द्वारा मैडम, हमारे सांसद महोदय द्वारा अभी थोड़ा 25-45 लाख का हमारा जो बिजली बिल आता था, 1-1 लाख रुपए प्रति महीने का, उन्होंने हमने पूछा कि भाई जीवन भर के लिए आपका ध्यान रहेगा, तो उन्होंने एक सोलर प्लांट लगा दिया है। वो प्लांट सक्सेस हो रहा है। कुछ हमारे थावरचंद गहलोत राज्यसभा सदस्य थे, उनके द्वारा भी हमारे नामदेव महाजन जनपद सदस्य ने 10 लाख रुपए लाए थे। और समय समय पे ज़्यादा कोई सरकारी दान हमें मिलता नहीं है,
और यहाँ पर सब मैंने बोला कि सभी दान भक्त यहाँ पर जिसको भी माँ प्रकट होती है वो लाखों हजारों रुपए दान हमें दे के जाता है। उसी दान के फलस्वरूप अगर शासन प्रशासन पर्यटक विभाग अगर इस पर ध्यान दे तो और भी 4 चांद लग जाएंगे यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि पर्यटक विभाग से हमारे यहाँ पर डेवलप हो। रोपवे की व्यवस्था नहीं है, भक्तों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं जाती। तो हमने बार बार प्रशासन से भी मांग की है कि इसमें थोड़ा सा, बुरहानपुर जिला ऐसे पर्यटक में लगा हुआ है, ऐतिहासिक जिला है बुरहानपुर, तो ये भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर इच्छा देवी का मंदिर है, यहाँ पर भी उसमें लेकर यहाँ पर विविध विकास कार्य किए जाए। यहाँ पे रहने के लिए ठहरने के लिए क्या क्या व्यवस्था? यहाँ पर हमारे इच्छा देवी मंदिर द्वारा थोड़ा सा हमने 5-6 कमरे बनाए हैं। कुछ धर्मशाला है रखने के लिए, कुछ सभा मंडप बनाई है भक्तों के लिए रहने के लिए। या हम जितने हमारे लोगों के दानदाताओं से जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं। और शासन प्रशासन अगर हमें मदद करे तो और भी बहुत, हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से बड़े बड़े नेताओं तक, मुख्यमंत्री तक, पर्यटक विभाग तक हमारी बात पहुँचे और माँ इच्छा देवी सद्बुद्धि दे कि वास्तव में यहाँ ध्यान देकर विकास कार्य किया जाए।